कृषि मंत्री ग्रेजुएट है, वो पागल बोला। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, घोंचू बोली, बात बराबर। इस देश में सिर्फ जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने का ठेका लेकर नहीं रखा है जनता। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी हुआ। दोस्तों, आज इन तीनों तस्वीरों को लेकर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जिस तरह से भाजपा सरकार में मोदी जी कहते थे कि लोकतंत्र में सवाल करना और लोकतंत्र की आत्मा है, पर कहाँ अब आत्मा मर जा रही है मोदी जी, क्योंकि यही लोग लोकतंत्र में रहकर सत्ता से सवाल कर रहे हैं और आपके नेताओं ने इन पे एफआईआर करा रहे हैं। पहला ये नेहा सिंह, ये है अश्वामित्र गौतम और ये है आकांक्षा टोपो। अलग अलग राज्य के हैं जहाँ पे आपकी भाजपा सरकार है। नेहा सिंह राठौर बिहार से आती हैं और अश्वामित्र गौतम उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये छत्तीसगढ़ से आती हैं। इन्होंने नेताओं से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में और आपके नेता इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इन पे एफआईआर कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटा सा बालक, नाबालिग बालक, इसके ऊपर भी उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या यही लोकतंत्र है? क्या आप कांग्रेस से बेहतर करने आए थे, देश को और मजबूत करने आए थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो एफआईआर करवा रहे हैं आपके नेता। सवाल तो करना अधिकार है ना, क्योंकि आपको जनता ही वोट दे के प्रधानमंत्री चुना है और जितने सारे आपके नेता हैं सिर्फ जनता ही आपको वोट दी है आपको। लेकिन इससे तकलीफ क्या होती है? क्यों इनकी आवाजों को आप दबाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि इस लोकतंत्र में आवाज नहीं उठनी चाहिए, इस लोकतंत्र में सवाल नहीं करने चाहिए? अरे थोड़ा सा भी आंख मूंद के, और 2014 से पहले आप खुद देखिए किस तरह से कांग्रेस से सवाल कर रहे थे और आपके साथ जनता खड़ी थी। लेकिन आज क्या कर रहे हैं आप इन लोगों के ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं। तो पहले अश्वामित्र गौतम का सुना देते हैं कि क्या बोल रहे हैं अपने एफआईआर में, फिर इसके बाद आकांक्षा टोपो का भी सुनाएंगे किस तरह से इनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। छोटी छोटी सी बात में, जो कि एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में सवाल करना अधिकार है और सवाल करना, इन सवालों से इतना ही डर आपको लगता है तो आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी सार्वजनिक कुर्सी पे ना बैठिए, अपने घर में बैठिए, एक संगठन द्वारा और जो उस कुर्सी पे बैठेगा हर व्यक्ति से सवाल किया जाएगा। तो एक एक करके मैं वीडियो आपको सुनाना चाहता हूँ, एक वीडियो आप सुन लीजिए। ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है? और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फ़ायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई, लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं, जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया।
यहाँ पर मैं टूट रहा था। इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर से मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है अंबिकापुर में, और अभी रामानुजगंज में भी एफआईआर करने का तैयारी चल रहा है। कल एक वीडियो बनाई थी कृषि मंत्री रामविचार नेताम के ऊपर, वही सेम बात बोलना है कि मैं अभद्र भाषा का प्रयोग की, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है अभद्र भाषा तो नहीं है। मैं उस वीडियो में घोंचू बोली हूँ, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में सुनी हूँ और टीचर भी बहुत बार बोले हैं, यही बोलते हैं कि कितना घोंचू है, तेरे से इतना सा उत्तर याद नहीं हुआ, इतना सा होमवर्क नहीं हुआ। तो वही है, मेरे को अभद्र तो नहीं लगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि आज किसान के पास उसका किसान क्रेडिट कार्ड है, पासबुक है, बावजूद इसके उसके अकाउंट से पैसा कटता है। सामने वाला उसको पागल बोल दे चलेगा, लेकिन अगर हम कुछ बोल दें तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है। खैर, जो भी हो देखेंगे, जैसा भी होगा। और होगा क्या, ये भी तो एक कला है, मतलब मेरे कला का सम्मान नहीं होगा। कृषि मंत्री ग्रेजुएट है, वो पागल बोला, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, घोंचू बोली, बात बराबर। इस देश में सिर्फ जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने का ठेका लेकर नहीं रखा है जनता। इस देश में किसान को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, मजदूर को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, जवानों को भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, डीएड के स्टूडेंट जो वहाँ प्रोटेस्ट में है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ के रसोइया जो प्रोटेस्ट में है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। ये वीडियो सारा देखते हैं, इनको सारा कुछ पता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ उसी वीडियो पे लेते हैं जिस वीडियो पे इनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा होता है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के अगर ये रोज बयान दे रहे होते, उनके समस्याओं का हल कर रहे होते, तो आज ये नौबत ही नहीं आता। खैर, क्या कर सकते हैं, मैं तो बिना काम की इंसान हूँ, मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर करके चला जाता है। और मजे की बात ये है यार कि पुलिस वाले भी मेरा एफआईआर चट से लिख लेते हैं। और हमारे क्षेत्र में ना जाने कितने सारे लोग, इतने सारे पीड़िता हैं जो पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा लगा के थक जा रहे हैं, लेकिन जब मेरे एफआईआर का बात आता है तो चट से लिख लेते हैं। क्या पता क्या हो गया, मेरा मुंह पसंद नहीं आ रहा, मास्क लगा के वीडियो बनाऊं। आपको क्या लगता है आज जो मैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हूँ इसके लिए मैं अकेले जिम्मेदार हूँ? नहीं, इसके लिए पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, मेरा संस्कार जिम्मेदार है, मेरा एजुकेशन जिम्मेदार है और पूरा समाज जिम्मेदार है। मैं कहाँ से सीखी गाली देना? मैं कोई स्पेशल कोर्स तो नहीं की हूँ। आप फिल्में रिलीज किए जिसमें गाली है, वहाँ से सीखी। गाने रिलीज किए जिसमें गाली है, वहाँ से सीखी। तो अगर आपको मेरे को सुधारना है तो पूरे समाज को सुधारना पड़ेगा। मैं खुद ब खुद सुधर जाऊंगी। अपने वीडियो सुना और आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर मेरे फेसबुक पर आप देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अपना वहाँ पे आपको बारकोड भेज दूंगा। जो समर्थन करना चाहते हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।